गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज अजित कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अपना मैथ वाला। आज हम शुरू करते हैं। आज हमारा डेट जो भी हो चुका है, आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th मैथ। देखिए क्लास 12th मैथ में क्या है, जैसा कि आपको मालूम है ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन हमारा जो नेचुरल जो स्थिति है, जो सर्कमस्टांसेस हमारे हैं वो आपके नॉर्मल्स होते होते टाइम्स हो जाएंगे और टाइम होने के बाद आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलेगा। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पर्सनली रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और उस वीडियो में हम उतना आपको जरूर पढ़ा देंगे कि आप मैथ्स में मोर देन 90% बिहार बोर्ड के बच्चे स्कोर कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो या हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के हो, हम आपको दावा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होती। मैथ में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता। और जो भी बच्चे अगले साल जो IIT जी मेंस के एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा, क्योंकि रिलेशन को या किसी भी टेक्निकल टर्म्स को समझना थोड़ा सा हम आसान बना देंगे कि देखिए कैसे भी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को इजीली समझा जा सके। तो हम लोग क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th हमारा अगर सही रूप से एग्जाम्स का पैटर्न देखा जाए तो आप बिहार बोर्ड को देख लो सही से, बड़ा मजेदार पैटर्न से इस बार का है ना। बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो बच्चे को 100 मार्क्स का एग्जाम देना है, ठीक है। और मेरा दावा है कि जो बच्चे हमारे वीडियो कंप्लीट देखेंगे वो 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। तो हाउ आई कैन स्कोर 100 मार्क्स इन 100 मार्क्स? तो ये बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि देखिए जैसे मेरे पास यहां पे जो पैटर्न्स होते हैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें हमें 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट लेना है। अगर 60 क्वेश्चंस में आप पढ़ के जाते हो तो मेरा ये वादा है आप लोगों से कि आप 50 इजीली बना सकते हो, कहीं कोई झोल झाल नहीं इसमें, ठीक है। उसके बाद 26 क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर होता है। टू मार्क्स वाला, और इसमें आपको ओनली 15 अटेम्प्ट करना है। कोई भी बच्चा 15 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। आप केवल प्रेजेंटेशंस को फोकस करो ना, बाकी हम संभाल लेंगे। उसके बाद का जो है यहां देख रहे हैं 8 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर होते हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है। 5 मार्क्स का, ठीक है बाबू। तो 50 यहां पे हो गया, 30 यहां पे हो गया और 20 अगर सही रूप से देखा जाए तो 60 यहां पे हो गया, 52 यहां पे हो गया और 40, यानी 60 40 100 52 152 टोटल 152 मार्क्स में आपको ओनली अटेम्प्ट लेना है। तो दिमाग में ये क्यों रख रहे हो कि 100 मार्क्स का एग्जाम है? एग्जाम तो 152 मार्क्स का बनाना 100 मार्क्स का है। जब 100 में लोग 90 ला सकते हैं तो 152 में 100 लाना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। आप ला सकते हो, हमारे हर बच्चे ला सकते हैं, हिम्मत है ना। तो
ये हम लक्ष्य को डिसाइड कर लेते हैं कि सर हमको किसी भी हाल में 90 प्लस लाना है, 100 का टारगेट रखो, 90 प्लस आ जाएगा। ये था हमारा बिहार बोर्ड का पैटर्न। ठीक है, चलिए अब हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड में इवैल्यूएशन 100 मार्क्स का होता है ना, लेकिन इस 100 मार्क्स में 20 मार्क्स जो होता है इंटरनल असेसमेंट है, ये स्कूल आपको देती है। और कोई भी स्कूल 18-19 के आसपास देती है। 80 मार्क्स ये हमारा बोर्ड है। 80 मार्क्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं। ये 80 मार्क्स में देखिए क्या रहता है, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, या 1 वर्ड्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ भी हो सकता है 20 में। फोर क्वेश्चन 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, यहां पे बाबू 24, यहां पे 24, 48 और यहां पे 20, यानी 68। बचा 12 नंबर, तो 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चंस है ये आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस से रहे, उससे ज्यादा आपका नहीं आएगा। तो दोस्त, हम कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी के मिसलेनियस के एक क्वेश्चंस को कवर करें। एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कोई संभावना नहीं। 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 2 मार्क्स का एनसीईआरटी का फुल्ली क्वेश्चंस रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हम कॉन्सेप्ट जो बताएंगे क्लास में वो रहेगा। ये था सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो क्या क्या है टॉपिक। तो सेम टॉपिक है, कुछ कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले ने छोड़ा है, तो हम आपको बताते चलेंगे कौन सा टॉपिक आप लोग के लिए। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला में रिलेशन है, फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मिनांट्स, कैलकुलस, एओडी कैलकुलस में आ जाएगा। फिर उसके बाद वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, और प्रोबेबिलिटी।
ये हमारे 12th के टॉपिक्स। मेंस में यहां से क्वेश्चंस आपके आते हैं। मेंस के जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको हम बता देंगे कि ये बाबू क्वेश्चंस जो होते हैं आईआईटी मेंस के हैं। तो ये रही बात हमारा रिलेशंस फंक्शंस। ये टॉपिक सीबीएसई ने कुछ दिन पहले स्किप कर दिया। सीबीएसई वाले ने इसको स्किप कर रखा है, यानी इनके सिलेबस में नहीं आता है, ये अमेंडमेंट कर रखा है। बाइनरी ऑपरेशन अगर बिहार बोर्ड में भी आता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, उसमें ज्यादा हम क्लास नहीं खाएंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू से शुरू करते हैं और आप मेरे साथ ही रहिए, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ये प्यारा सा चैनल है अपना मैथ वाला। और पर्सनली मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लू जो एक बेल आइकॉन होता है उसको टिप दें, यानी उसका यूज करें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी हमारा वीडियो अगर आपका जाता है यूट्यूब पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाए। कुछ बच्चे को जब मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर किया और बोला कि आप इसको सब्सक्राइब कर दो, तो उन्होंने कहा कि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि फ्यूचर आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा और उस समय आपको नहीं पता चलेगा कि हमारा नया वीडियो कब अपलोड हुआ है। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। भाई बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, भाई बाप बेटे का संबंध, जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशंस होते हैं। इस रिलेशंस को समझने के लिए सबसे पहले हम फ्लैशबैक में जाएंगे, पीछे की ओर 11th में कुछ बातें की थी। चलिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं हम लोग। देखिए सेट ए है, इसको हम लोग सेट ए है मान लेते एलिमेंट 1 2 3 4। सेट बी लेते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। अब हम यहां पे एन ए बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इट मींस कि सेट ए में कितने भी एलिमेंट हैं उसकी बात कर रहा है। तब देखो 1 2 3 4 हमने लिख दिया। अब आप यहां पे आइए एन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। भैया कितना है? 1 2 3, ठीक। तो बेसिकली जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इफ एन ए इक्वल टू 4 एंड एन बी इक्वल टू 3 देन एन ए क्रॉस बी इक्वल क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो इसके आंसर होना चाहिए एन ए इंटू एन बी। एन ए हमारे पास कितना है बाबू? 4, एन बी है 3, यानी टोटल 12 एलिमेंट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आपकी भी है। ऐसे क्वेश्चंस आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख सकते हो, हमेशा आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बात हो गई, चलिए बेसिक की बात थी, अभी बेसिक में और हम चलेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था हमने करा दिया, ठीक है। आइए अब जैसा कि मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया था, a बराबर
1 2 3 4, बी बराबर ए बी सी। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस चीज को लिखेंगे। इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको पढ़ा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इसको रीड कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी। इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? ए क्रॉस बी, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। अब हम निकालेंगे कैसे? एक मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। अब 1 का सबके साथ पेयर बनाओ, 1 ए 1 बी 1 सी। तो 1 का सबके साथ पेयर बना दिए। 1 का बी में जितने भी एलिमेंट हैं, ए के फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बना दिए। अब दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर बना दो, 2a 2b 2c। फिर 3a 3b 3c। फिर 4a 4b 4c। ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये 11th का टॉपिक्स था, हम 11th में पढ़े थे इसको। ठीक है, ये था एक बेसिक चीज। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, मिटा दें। ये जो होता है सिंबल होता है सबसेट का, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट, यानी डेट इज उप समुच, इसका हिंदी होता है। हालांकि डोंट फोकस ऑन इट, है ना। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं उनके लिए थोड़ा सा हम स्पेशली हिंदी टर्म्स का प्रयोग कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? देख लीजिए, अगर B में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और A में हमारे पास 2 3 हैं, तो कहता है कि यदि A का सारा एलिमेंट सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में है, सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं A is the subset of B। कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा सेट, सबसेट। ठीक है, इसको सबसेट कहा जाता है, एक को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखिए, इसमें क्या होता है? A बराबर 1 2 3, B बराबर भी 1 2 3, ऐसा केस। A का सारा सेट B में और B का सारा सेट A में, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है। यानी सबसेट होने के बाद भी ये दोनों सेट आपके इक्वल है। तो ये सिंबल कहीं कहीं दिया जाता है सबसेट के रूप में, कहीं कहीं ये। अगर ये सबसेट का सिंबल देता है, इट मींस कि ये दोनों सेट बराबर नहीं है, और ऐसा सिंबल देता है तो ये बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसकी बात हमें नहीं करनी है। अब बच्चों हम शुरू करेंगे रिलेशंस। क्या है ये रिलेशन? तो रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट is defined। ठीक है, देख लीजिए आप पे
non-empty set A and B is defined only if R is सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या माजरा है? किसी भी दो सेट के बीच हम रिलेशन को तभी डिफाइन कर सकते हैं, दो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो नॉन एम्प्टी लिखने का मेरा मकसद है कि भैया सेट जो भी लोगे खाली सेट नहीं लोगे। अगर हम दो गिलास के बीच हम रिलेशन ले रहे हैं तो दोनों गिलास में किसी में पानी किसी में दूध होना चाहिए। हम दोनों में से किसी एक गिलास को खाली नहीं रख सकते। ठीक है, बढ़िया है सर। तो यहां पे कहता है कि जो रिलेशंस के जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो समझना मेरे लिए आसान होता है। और दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि आर जो होता है यानी रिलेशंस को दर्शा रहे हैं, आर खुद एक सबसेट है। आर जो है खुद एक सेट है, यानी आर जो सेट होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। सर समझ में नहीं आया, एग्जांपल दो। बच्चों आओ यहां पे, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर ए बी। तो भैया ए क्रॉस बी आपके पास क्या हो जाएगा? देखिए तो 1A 2A 3A, किसी तरीके से है ना सबका रिलेशन। 1B 2B 3B, ये हो गया। अब हम यहां पे R लेते हैं। 1A 2A पूरा नहीं ले रहा, 2B बस। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ क्वेश्चन, अब पूछा है कि क्या दिस रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ये रिलेशन है कि नहीं, ये रिलेशन है कि नहीं दोनों सेट के बीच में? अरे ये रिलेशन है कि नहीं दोनों सेट ए एंड बी के बीच में? तो भैया इसका एलिमेंट मैच कराओ, जो आर का एलिमेंट है मैच कराओ। 1A 2A 2B है ना? तो क्या लिखेंगे? सिंस आर जो है सबसेट ए क्रॉस बी, देन रिलेशन इज डिफाइंड। ठीक है, यहां मिलाना है जो दिया रहेगा आर में ए क्रॉस बी से। अगर इसके सारे एलिमेंट आर वाला इसमें रहता है तो हम लोग कहेंगे भैया रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी यहां पे डिफाइंड है, यानी रिलेशन है। चलिए हम दूसरे एग्जांपल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। मिटा दें। वैसे लिखेंगे 1A 2A 3B 1B 2B
ठीक है, हमने R ले लिया 1A 1B 1C। अब यहां पे देखिए क्या ये R का सभी एलिमेंट B A क्रॉस B में है? क्या R का सभी एलिमेंट A क्रॉस B में है? सर मिलाते हैं, सर मिलाते हैं, ये नहीं है। तो ये सिंस R जो है भैया सबसेट नहीं है A क्रॉस B का, देन रिलेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम सेट A टू सेट B इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? अगर R इसका सबसेट नहीं है तो ये सेट A और सेट B के बीच में रिलेशन डिफाइंड। ये रही थी हमारी बातें। अभी तक हम लोग 12th पे नहीं आए हैं। ये हम लोग रिलेशन समझा रहे थे कि दो सेट के बीच रिलेशंस कैसे निकालते हैं। जो R का एलिमेंट होना चाहिए वो A क्रॉस B में होना चाहिए, यानी अगर टेक्निकल वर्ड कहे तो R जो सेट होना चाहिए वो A क्रॉस B का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो रिलेशन डिफाइंड होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिलेशन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। तो बच्चों अभी तक के लिए यहां तक ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है। चलिए, हमारा जो टॉपिक है रिलेशन इन सेट ए। क्या मतलब कह रहा है? ए रिलेशन इन ए रिलेशन R in set A is defined, ठीक है। ठीक है, if R is the subset of A cross, बात वही आ गई। वहां पे दो सेट था, यहां पे एक सेट है, तो R का जो एलिमेंट होना चाहिए A क्रॉस A होना चाहिए। हाँ सर, बढ़िया चीज है। अगर A बराबर 1 2 3 तो A क्रॉस A बराबर कैसे निकालेंगे सर? देखो करना क्या, इसमें कुछ नहीं खास। यहां पे एक ऐसे डब्बा, यहां पे एक डब्बा, 1 2 3, यहां पे A, यहां पे भी 1 2 3। चलो पेयर बनाओ, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये A क्रॉस A हो। अब यहाँ पे R आप कुछ भी ले लो, यहां से उठा लो, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। अब ये रिलेशन इन सेट ए तो डिफाइंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका सारा एलिमेंट सर यहां से मैच कर रहा है। इसका सारा एलिमेंट यहां से मैच कर रहा है।
तो ये रिलेशन डिफाइंड होगा। तो आर सबसेट है ए क्रॉस बी ए का, ठीक है। सिंस देन रिलेशन इन सेट ए इज डिफाइंड। ओके, मिटा दें। यही था रिलेशन इन सेट ए क्रॉस ए देखना है, आर का एलिमेंट मिलाना है, ए क्रॉस ए से जुड़ा होना चाहिए। मिटा दो मिटा दो मिटा दो। देखिए यहां पे बेसिकली रिलेशन को दो भाग में बांटा गया है। एक का कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, एक का यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशंस का मतलब होता है कि आर में एक भी एलिमेंट, आर का एक भी एलिमेंट ए क्रॉस ए से मैच ना करेगा। आर का एक भी एलिमेंट ए क्रॉस ए से मैच ना करेगा, ठीक है। नो एलिमेंट of set R belongs to set A cross A। उसी को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ये हमारे पास ए बी है, ए क्रॉस ए हो जाएगा भैया ए बी, है ना। ध्यान से देखिए कैसे निकालते थे, हम बताए थे ए बी ए बी बी ए बी बी। और हम यहाँ पे आपसे पूछे रिलेशन ए से, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या इसका एलिमेंट इसमें मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, ये एम्प्टी सेट हो गया। नो एलिमेंट ऑफ सेट आर बिलोंग्स टू सेट ए क्रॉस ए। अगर इसका एक भी एलिमेंट इसमें मैच ना करे तो उस परिस्थिति में ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी रिलेशंस। बड़ा बढ़िया बात है, सर बता दिए। अब यहां पे देखो यूनिवर्सल्स में each and every element of set R belongs to set A cross। इसका मतलब होता सारा एलिमेंट मैच करना चाहिए। यहीं से ले लो R बराबर ए बी ए बी। वाह क्या बात है, इनवर्स हो गया। बात समझ में आ गया? ये तो खैर कुछ था ही नहीं, मिटा में बच्चों। चलिए अब हम सीखते हैं मिटाने के लिए जो मेन चीज हम आज शुरू करने जा रहे हैं,
रिलेशंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा को कहते हैं साइमेट्रिक रिलेशन, तीसरा को कहते हैं ट्रांजिटिव है ना, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यही आपके सिलेबस है। ठीक है, ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be reflexive if A belongs to R for all A belongs to। ऐसी भाषा तो ना अब तक हमें समझ में आई है, ना अब तक बच्चों को समझ में आई है, तो सर एक्सप्लेन करो ना, अरे तो लिखो ना, अरे लिखो ना। आप लोग लिख लीजिए, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को, है ना। बच्चे उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलिए मिटा रहे हैं। सर कुछ नहीं समझ में आया। अरे बच्चों हमें भी कहां समझ में आता है, वो तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते समझ रहे हैं ना। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि दुनिया का हर चीज एग्जांपल पे टिका हुआ है। ए बराबर सेट लेते हैं, ए बी सी। अब हम आर बराबर लेते हैं, ए बी बी सी। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स। क्या बात बोल रहे हैं सर? अरे बच्चों इसमें जितना भी एलिमेंट मिलेगा ए में, उसको सबको डबल कर देते, ए बी बी सी सी। अगर कुछ और भी रहता, डी डी ई ई एफ एफ, जो रहेगा सब। अब बताओ सर ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव है? बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखेगा हाँ। अरे गधा, सी सी कहां गया? अगर सी सेट ए का एलिमेंट है तो सी सी भी होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, नॉट रिफ्लेक्सिव। हाय रे दैया रे दैया। ए बी बी सी से ए बी ए। इसके बारे में क्या ख्याल है बच्चों? सर ये तो पक्का नहीं है, क्योंकि आपने बोला 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 कि उसका डबल रहना चाहिए। अरे गधा, डबल तो है ना, डबल तो है ना, उसके अलावा जो है उससे क्या लेना देना? अरे क्या लेना देना?
मतलब रिफ्लेक्सिव है? हाँ सर है। होए होए हो गया रिफ्लेक्सिव। सर चलो एक चीज और सिखा दो, ए क्रॉस एक बार फिर सीखने का मन कर रहा है बच्चों। ए बी सी, बी बी सी, सी बी सी। हाय रे दैया, ई हो गया एक क्रॉस ए। क्या मजा आ गया सर। हम एक रिलेशन लेते हैं, ए बी सी ए बी सी डी। अब तो पक्का हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। सर आपने कहा ये तीनों होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? तो एक सीधी सी बात सुन ले दोस्त, हम कहेंगे कि प्रिंस बाबू अच्छे इंसान हैं। अरे पहले साबित तो करो कि इंसान है, अच्छा तो बाद में लगाएंगे। पहले ये साबित तो करो रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो बाद में लगाएंगे। तो रिलेशन का कंडीशंस क्या था? इसका सारा एलिमेंट इससे मैच करना चाहिए, इसका सारा एलिमेंट इससे मैच करना चाहिए। लेकिन ये इससे मैच नहीं कर रहा। तो जब रिलेशन ही नहीं तो बात रिफ्लेक्टिव रिलेशंस की, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की कहां से आएगी? तो मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि ये मेरा आज का वीडियो था। अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे और बेहतर रिजल्ट देने का। आज हम यहीं पे इस वीडियो को रोक रहे हैं। अगले वीडियो में हमारा साइमेट्रिक ट्रांजिटिव जाएंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। तो रिलेशंस फंक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम्स में आते हैं तो बच्चों से नहीं बनता, ये मेरा दावा है। लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, 5, 7, 8 जो भी वीडियो बनेगा हम बनाएंगे रिलेशंस में, फंक्शंस में, बाउंड्री ऑपरेशन जो भी है, बाउंड्री ऑपरेशन स्किप करना पड़ेगा अभी। तो जो भी है आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जो बच्चों ने आज लास्ट बार फिर कह रहे हैं कि जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके।